हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सागर है और ये मेरा सेकंड यूट्यूब वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अज़रबैजान जाना चाहते हो तो आपको कितने दिन का आइटिनरी होना चाहिए, आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपको कैसे कम्यूट करना है, आपका टोटल खर्चा कितना जाएगा और आपको कौन सा मंथ प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी एक वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा का क्या कॉस्ट है, वो ऑलरेडी एक मैंने यूट्यूब वीडियो बना लिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो रेफ़र कर सकते हो। आइटिनरी अज़रबैजान के लिए आई वुड से अगर आप बहुत ही रश में हो तो 3 to 4 days इज़ फाइन। अगर आप एक प्रॉपर आपके पास 1 वीक है तो आई वुड से इज सफिशिएंट टू एक्सप्लोर अज़रबैजान, आई मीन बाकू और उसके नियर बाई एरियाज। अगर आपको चिल मारना है, जैसे हमें चिल मारना था, हमने 12 नाइट स्पेंड किए थे वहाँ पे, विच वेयर अ लॉट, बट वी एंजॉयड अ लॉट। बाकू के लिए आपको इंडिया से फ़्लाइट्स बहुत सस्ते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी होते हैं फ्रॉम दिल्ली, और मुंबई से अज़रबैजान एयरलाइंस आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाता है। कॉस्ट की बात करें तो आई वुड से 25 से 30,000 तक रिटर्न टिकट आपको पर पर्सन पड़ जाएगा। हमें 30,000 पड़ा बिकॉज वी वेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो 25 से 30,000 पर पर्सन आराम से मिल जाता है। इंडिगो से अगर आप फ्लाई कर रहे हो, अगर दिल्ली से फ्लाई कर रहे हो तो आपको और सस्ते में पड़ जाएगा। सिम कार्ड की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट से ही खरीद लो, बिकॉज सिटी में भी ऑलमोस्ट वही सेम प्राइस है। ज़्यादा एक दो दो तीन मन्नत का डिफरेंस होगा, विच इज़ अराउंड 150-200 रुपीज़ का ज़्यादा डिफरेंस है इंडियन रुपीज़ में। एयरपोर्ट पे 35 मन्नत का सिम कार्ड आपको पड़ जाएगा, विच इज़ बकुसेल एयरपोर्ट पे ही है, और ये आपको पिकअप नहीं है, आपको वहाँ पे जाके ऑर्डर करना है। जैसे बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे क्लूक होता है, गेटवे गाइड होता है, वहाँ पे हम एयरपोर्ट पिकअप का ऑप्शन मिल जाता है। बट अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे यू डोंट हैव दैट ऑप्शन, तो आपको जाके मैनुअली वहाँ के ऑर्डर करना है और पिकअप करना है। एयरपोर्ट पे जैसे मैंने आपको बताया 35 मन्नत का आपको सिम कार्ड पड़ेगा फॉर 30 GB, एंड सिटी में भी ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ई सिम के एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो आपके फ़ोन में, विच इज़ अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड प्ले स्टोर। जैसे मैंने मूवी मैटर और 2-3 एप्लीकेशंस डाउनलोड किए थे जिसमें मुझे ई सिम बहुत सस्ते पड़े और ईजी टू इंस्टॉल है। सो वो मुझे कुछ 100 रुपीज़ पर डे फॉर 1 GB का कॉस्टिंग हुआ था मेरे लिए, विच वॉज मोर चीपर देन एयरपोर्ट या फिर सिटी सेंटर का प्राइस। एयरपोर्ट से होटल अगर आपको पहुंचना है तो आपके पास 3 वे है। अगर आप ऑफ कोर्स सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अपने फैमिली के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर फैमिली होगी तो आई वुड सजेस्ट कि आप बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। बोल्ट एप्लीकेशन में आपको जो टैक्सीज है बहुत वहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। बोल्ट का कुछ 10 to 15 मन्नत 5 to 15 मन्नत का चार्जेस होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर रीचिंग द एयरपोर्ट। बट यहाँ पे बहुत बी केयरफुल, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं एयरपोर्ट पे, इवन इफ इट इज़ बोल्ट। मैंने बहुत सारे केसेस सुने फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे वो बताते हैं बोल्ट पे लिखा है 5 मन्नत, बट व्हेन यू रीच दी होटल, आप होटल पहुंचोगे तो आपको 15, 20, 50 मन्नत तक मैंने प्राइजेस सुने वो आपको पूछते हैं, और वो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बताते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में इट इज शोइंग मी 50 मन्नत, और वो ऑफ कोर्स वो रीज़न ये देता है कि आपका जो प्राइस बताया था आपको ऐप में वो एक स्टार्टिंग प्राइस था, वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा। सो ऑफ कोर्स ये स्कैम है, इसको अवॉइड करिए। अगर आप थोड़ा सा हासिल करना चाहोगे तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूंगा जो सस्ता है, और थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होगा इसमें। उनका एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, जो एयरपोर्ट पे एक बस होती है जो थोड़ी लग्जरी बस है, ऑफ कोर्स आप कंफर्टेबल सीट्स होता है। 1.30 to 1.50 मन्नत में आप सिटी सेंटर पहुंच जाओगे, विच इज़ नियर निज़ामी स्ट्रीट, और आई वुड से साहिल होटल बहुत एक पॉपुलर होटल है, वहाँ तक आप पहुंच जाओगे। ये एयरपोर्ट, ये आपको बस अगर लेना है तो जैसे एयरपोर्ट से निकलोगे, राइट में एक सेल्फ कायोस्क, एक बहुत बड़ा एक बॉक्स है, जहाँ जैसे अपने एटीएम होते हैं वैसे एक बॉक्स है, वहाँ पे 2 मन्नत का आपको एक कार्ड लेना है, बक्कू स्मार्ट कार्ड है।
इसमें कार्ड जैसे ले लोगे, वो कार्ड में आपको रिचार्ज करना है। आप अगर 10 जन भी रहोगे तो यू कैन यूज द सेम कार्ड फॉर एवरीवन। आपको 10 जन रहेंगे तो 10 बार आपको वो बस में टैप करना है। एवरी टाइम यू टैप वो 1.30 1.50 अमाउंट कट होते जाएगा। बक्कू पहुंचने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो वहाँ पे? बक्कू पहुंचने के बाद अब जैसे लैंड हो जाओगे, आप आराम विराम करिए। आपको अगर सुबह पहुंचे हुए, सुबह अब अगर आप होटल पहुंच गए हो तो थोड़ा आराम करके शाम को यू कैन गो टू निज़ामी स्ट्रीट। वो एक ऐसा स्ट्रीट है जो आई थिंक आपने सुना ही होगा, बट पूरा यूरोपियन वाइब्स है। लाइक यू डोंट फील लाइक यू आर इन सेंट्रल एशिया, प्योर लंदन और वैसे वाइब्स आपको मिल जाएंगे। निज़ामी स्ट्रीट पे भी स्कैम से थोड़ा बच के रहिए। बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, आपके हाथ में वो रोज़ दे सकते हैं या फिर आपके आपके साथ आके फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। सो मेक श्योर आप उनके साथ फ़ोटोज़ निकालने वाले हो तो दे आर गोना आस्क यू लाइक 5-10 मिनट्स आफ्टर यू क्लिक अ पिक्चर विद देम। अगेन रोज़ आपको देंगे तो मेक श्योर यू डोंट टच द रोज़ ओनली। वो रोज़ जैसे आप ले लोगे आपसे वापस वो पैसे ले लेंगे। सो ये सब चीज़ों से दूर रहिए। सेकेंड डे पे आप ओल्ड टाउन जा सकते हो। वहाँ पे बहुत एस्थेटिक फ़ोटोज़ आएंगे आपके। आप फ्लेम टावर देख सकते हो। फ्लेम टावर इज़ नथिंग बट द आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ बाकू, जहाँ पे 3 फ्लेम्स है। 3 बड़े बड़े बिल्डिंग है जिसमें एक प्रोजेक्शन भी चलते रहता है, वो आपको रोज़ दिखते जाएगा। आप वहाँ पे बक्कू बोलेवार्ड है, जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है वैसे वहाँ पे बक्कू बोलेवार्ड है, जो बहुत क्लीन और बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं। इट्स वेरी विंडी, बक्कू कैन बी वेरी विंडी। सो मेक श्योर यू कैरी प्रॉपर क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स कैरी करिए आप। थर्ड डे के लिए आप शादाब माउंटेन रिसोर्ट जा सकते हो। आप अपने फ़ोन में गेट योर गाइड डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप क्लू डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप डे टूर बुक कर सकते हो टू शादाब माउंटेन रिसोर्ट। आपको आपके होटल पिकअप भी मिल सकता है या फिर आपको एक नज़दीकी पॉइंट मिलेगा जहाँ से वो आपको पिकअप कर लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद, शादाब माउंटेन रिसोर्ट पहुँचने के बाद बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे। इफ़ यू गोइंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, मतलब विंटर सीजन में जाओगे तो बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने मिल जाएंगे आपको। जैसे हम गए थे दिसंबर में तो हमने रोलर कोस्टर ट्राई किया था 2 बार। बहुत फन था। वो आपको माउंटेन पे लेके जाते इन अ रोलर कोस्टर और वहाँ से आप गोल गोल घूम घूम के बहुत इट्स वेरी फन। आप बहुत सारे फोटोज ले सकते हो। वहाँ पे आपको गोप्रो भी मिल जाएगा विद सम एक्सवाइजेड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। वो जो टूर है वो आई थिंक 12 to 14 आवर्स का एक टूर होता है, जो आपको सुबह पिकअप करेगा, शाम को आपको होटल ड्रॉप या फिर आपका सेंट्रलाइज ड्रॉप है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट डे आप जा सकते हो गबाला, जो सेम आप गेट योर गाइड या फिर क्लूक से बुक कर सकते हो। आपको पिकअप होगा, आपको गबाला लेके जाएंगे और वहाँ पे भी थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ है। माउंटेन टॉप पे आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा देखने के लिए और वापस आपको शाम को होटल ड्रॉप मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आप जा सकते हो गोबिस्तान मड वोल्केनो या फिर फायर टेम्पल, जो बकू से बहुत नज़दीक है, विच अगेन आप क्लूक या फिर गेट योर गाइड से बुक कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में होटल से चेकआउट करके आपका सामान जो है वो होटल में रख के आप जा सकते हो हाईलैंड पार्क, जिसमें जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा फ्लेम टावर का और एक आइकॉनिक सिटी व्यू मिल जाएगा फ्रॉम द टॉप। पूरे बक्कू का एक व्यू मिल जाता है विच इज़ वेरी आइकॉनिक। एंड देन आप फिर अपना होटल में जाके आपका लगेज लेके यू कैन टेक अ फ्लाइट बैक टू मुंबई या दिल्ली। मेक श्योर आपका जो होटल है वो ओल्ड टाउन सिटी या फिर निज़ामी स्ट्रीट के नज़दीक रहेगा, तो आपको बहुत सारे जो अट्रैक्शंस है वो नियर बाय पड़ेंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हॉस्टल ट्राई करिए। हॉस्टल आपको 900 to 1,000 रुपीज़ पर नाइट पड़ जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपका बजट 3,000 के आसपास रख लो पर नाइट, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होगा। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा खासा, अगर आप 3.5 to 4,000 में आ जाएगा आपको होटल। टोटल बजट कॉस्ट ब्रेकडाउन की बात करें तो फिर फ्लाइट्स 60,000 फॉर 2 पीपल राउंड ट्रिप पड़ गया हमें फ्रॉम मुंबई। फूड एंड बेवरेजेस फॉर 12 नाइट्स 15,000 के आसपास पड़ा हमें। होटल विद ब्रेकफास्ट हमें 35,000 के आसपास पड़ा। डे टूर पैकेजेस जैसे गबाला, गोबुस्तान, मड वोल्केनो और शादाब माउंटेन हमें 15,000 पड़ा। वहाँ पे जाके जो स्नो एक्टिविटीज़ किए वहाँ पे 12,000 हमारे गए। और जो ट्रांसपोर्टेशन थे सिटी के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन था जैसे बस थे और बोल्ट के जो टैक्सीज थे, हमें 6,000 रुपीज़ पड़े और वीज़ा अराउंड 5,600 पड़ा।
सो टोटल कॉस्ट हमारा था लेस देन 1,50,000 विच इज 1,48,600 रुपीज विच इज लेस देन 1,50,000। अगर आपका बजट इससे थोड़ा कम है तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो होटल में, स्नो एक्टिविटीज में और ट्रांसपोर्टेशन में। तो 1030 के आसपास आप जा सकते हो फॉर विद अ पार्टनर। अगर आप फैमिली के साथ जाओगे तो आई वुड से कि 2 लाख 2.5 लाख जाएगा आपका, अगर आप फैमिली ऑफ 4 में जा रहे हो तो। सिंगल पर्सन जा रहा है तो विद इन 1 लाख भी जा हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो यहाँ वहाँ पे। इंडियंस के लिए बाकू में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बट अगर आपको वो एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर आप बजट ट्रिप पे हो, तो मैं आपको एक फूड चेन सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है पिडेम, PIDEM। वो आपको जो बड़े बड़े मॉल्स है उसमें ऑप्शन मिल ही जाएगा, या अगर अगर आपको मॉल में जाके नहीं खाना है तो वो आप बोल्ड से भी ऑर्डर कर सकते हो, बोल्ड और वोल्ड से। सो ये था मेरा वीडियो फॉर अजरबैजान की आइटिनरी, उसका टोटल कॉस्ट ब्रेक डाउन, वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, वीज़ा प्रोसेस क्या है और ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हो। ये छोड़ के आपको कुछ कोई भी और क्वेश्चंस होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिप्लाई टू एनीबडी हु इज़ इन नीड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।